नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं आपके लिए कोई रहस्यमय मंदिर की जानकारी नहीं लेकर आई हूँ। मेरे मन में कुछ चीज़ें चल रही हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। जैसा कि आप भी जानते हैं, सभी जानते हैं, आज जो हमारे हिंदुस्तान का जो हाल है, हमारे भारत का जो हाल है, हमारे इंडिया का जो हाल है, उसमें सबसे ज़्यादा एक सनातनी मुद्दे को ही हवा दी जा रही है कि भाई सनातनी हो, खड़े हो जाओ और जाग जाओ और लोगों को इकट्ठा करो, हिंदुओं को इकट्ठा करो। और कई लोग तो ऐसे हैं जो साफ साफ चैनल पर आकर कहते हैं कि ये देश हमारा है, ये देश हिंदुओं का है, इस देश में रहने का हक सिर्फ हमारा है, हिंदुओं का है और किसी धर्म का नहीं है, मुसलमानों का नहीं है। तो ये होते कौन हैं बताने वाले कि इस देश में कौन रहेगा, कौन नहीं रहेगा, ये देश किसका है और किसका नहीं है। मैं आपसे सिर्फ इतना सवाल करना चाहती हूँ कि आप मुझे ज़रा ये बताइए कि इस हमारे इंडिया में हिंदू और सनातन को लेके सिर्फ ये भड़काना ही है, लोगों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करना है, या इसके अलावा हमारे जो देश में बेरोज़गारी, महंगाई, स्वास्थ्य और इन बहुत सारी चीज़ों को लेके जो मुद्दा है, तो गवर्नमेंट के सामने लोगों को उसके बारे में बात करना चाहिए। गवर्नमेंट को हमारे महंगाई और दूसरे चीज़ों के मुद्दों पर बात करना चाहिए, शिक्षा को लेकर बात करना चाहिए। कुछ बाबाएं हैं जो अपनी एक लाठी को हकाकर, हिलाकर लोगों को अपने पीछे पीछे करते हैं कि भाई आ जाओ। और कई अंधभक्त ऐसे हैं कि वो कहते हैं ना, जो भेड़ चाल चलती है, गडरिया लाठी हिलाता है और पीछे भेड़ बकरियां उनके दौड़ते हैं। तो वही आजकल हमारे बाबाओं का भी हाल हो गया है देश में। हर 4-5 दिन में एक बाबा पैदा हो जाते हैं और वो अपनी लाठी हिलाते हैं, चमत्कार दिखाते हैं कुछ ऐसे, और लोग बाग उनके पीछे अंधभक्तों की तरह आंख बंद करके दौड़ना शुरू कर देते हैं। ना कि ये आगे पीछे देखते हुए कि हमारे देश में इसके अलावा इसके हमारे लाइफ में मुद्दा क्या है, हमारे घर परिवार में मुद्दा क्या है, हमारे बीवी बच्चे कितना पढ़ रहे हैं, कितनी एजुकेशन मिल रही है, कितना स्वास्थ्य मिल रहा है, कितनी महंगाई है, खाना कहाँ से खाएंगे, वेतन कहाँ से मिलेगा हमारे बीवी बच्चों को, एजुकेशन हमारे बच्चों को कहाँ से मिलेगी, इसकी परवाह किए बिना। तो आप ये बताइए, ये क्या सही है? अगर आप बोलेंगे कि ये सही है तो फिर आप भी उन्हीं की गिनती में कहलाएंगे, अंधभक्तों की गिनती में कहलाएंगे, क्योंकि आपको तो फिर इसके अलावा कोई अगर मुद्दा नहीं दिख रहा है। एक मंत्री हैं, वो कहते हैं कि ये देश है जो, ये राम राज्य से ही चलेगा। क्या किस किस को ऐसा लगता है कि ये देश हमारा राम राज्य बनेगा? त्रेता युग और द्वापर युग में मंत्री जी ले जाएंगे हमारे देश को। तो आप ये बताइए, रूस है, जापान है, रशिया है, टोक्यो है, कोरिया है, लंदन है, ब्रिटेन है, अमेरिका है, ये कंट्री हमारे देश से कितनी आगे जा रही है और हम त्रेता युग में हमें मंत्री जी ले जा रहे हैं। भाई आप ही बताइए, द्वापर और त्रेता युग में ऐसी कौन सी तकनीकी थी जो आज हैं? आज हम कितनी तरक्की कर लेंगे अगर हम हिंदू और मुस्लिम के मुद्दों को छोड़कर हम दूसरी कंट्रियों की अपेक्षा हम उनसे आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर मंत्रियों में इतनी ताकत है, बाबाओं में अगर इतना चमत्कार है, असली में चमत्कार बाबा कर सकते हैं, तो रशिया से हमें ताकतवर बना के दिखाएं हमारे देश को, रोज़गार दिला के दिखाएं हमारे देश के लोगों को, शिक्षा दिलाकर दिखाएं हमारे देश के लोगों को। और वो तो छोड़ो, चीन ने जो हमारी धरती पे, तिब्बत पे जो कब्जा किया है, वही छुड़वा दीजिए बाबा जी, मान जाएंगे हम आपको। कहते हैं ना, मंत्री जी ने तो बहुत बोला था हमारी ज़मीन पे कोई कब्जा नहीं कर सकता, लेकिन मंत्री जी के, मोदी जी के होते हुए ही हमारी ज़मीन पे कब्जा हुआ है। हमारी ज़मीन पे जाने के लिए भी हमें पैसा ही देना पड़ेगा। मानसरोवर यात्रा की बात कर रही हूँ मैं। सहमत तो सभी होंगे इस बात से। अब आप मुझे इतना बताइए कि अगर मान लीजिए आपके घर में खाना नहीं है, आप राशन की दुकान पर जाइए और बोलिए जय श्री राम, आपको महीने भर का राशन दे देगा किराने वाला? आप अपने बच्चों के स्कूल कॉलेज की फीस भरने के लिए प्रिंसिपल के ऑफिस में जाइए और बोलिए जय सिया राम, आपको पूरे साल की फीस माफ़ कर देंगे क्या प्रिंसिपल जी बच्चों की? भगवान न करे अगर कल को आपको कोई बीमारी हो जाए या आपके परिवार में कोई बीमार हो जाए, हॉस्पिटल जाना पड़ जाए, आप वहाँ पे डॉक्टर के सामने बोलेंगे जय सिया राम,
तो क्या वो फ्री में ट्रीटमेंट कर देगा आपका? आप बताइए। इसलिए ये सब बेकार की बातों को छोड़िए, हिंदू मुस्लिम की बातों को छोड़िए, पैसा कमाइए, रोजगार लीजिए, शिक्षा प्राप्त कीजिए, जिससे आपकी और आपके परिवार की तरक्की होगी, स्वास्थ्य मिलेगा, एजुकेशन मिलेगी और आर्थिक स्थिति सुधरेगी। ना कि जय सिया राम बोलने से आर्थिक स्थिति सुधरेगी। जय सिया राम बोलना अच्छी बात है, वो हमारा धर्म है, वो हमें भगवान को याद करना है। कोई अल्लाह के नाम पे याद करता है, कोई राम के नाम पे याद करता है, सबको याद करना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन जय सिया राम को एक हमारे आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए खड़ा करना, तो ये चीज़ गलत है। जय सिया राम बोलने से हमारा पेट नहीं भरता है, रोटी कमा कर खाने से पेट भरता है। घर में पैसा नहीं आएगा तो घर की स्थिति नहीं सुधरेगी। घर में बैठे बैठे जय सिया राम बोलने से घर की स्थिति नहीं सुधरती है। इसलिए सारी चीज़ों को छोड़िए, हिंदू मुस्लिम को छोड़िए, हिंदू मुस्लिम में भेदभाव को छोड़िए। ये देश सभी का है, जितना हिंदुओं का है उतना ही मुसलमानों का भी है। इस देश को आज़ाद करवाने में जितनी हिंदुओं ने लड़ाई लड़ी है, उतनी ही मुसलमानों ने भी लड़ाई लड़ी है। इसलिए ये कहना गलत है कि ये देश सिर्फ हिंदुओं का है, मुसलमानों का नहीं है। मुसलमान भाइयों का भी उतना ही है ये देश जितना कि हिंदुओं का है। और हिंदू और मुसलमान क्या, सिख ईसाई जितने भी धर्म हैं हमारे हिंदुस्तान में, सभी का बराबर का हक है इस देश में रहने का। इसलिए ये कोई नहीं है, किसी को भी हक नहीं है ये कहने का कि ये देश हमारा है और किसी का नहीं है। कोई इस देश में नहीं रह सकता। फालतू की बातें छोड़िए, हिंदू मुसलमान को छोड़िए और पैसा कमाइए, अपनी आर्थिक स्थिति सुधारिए, एजुकेशन ग्रहण करिए और तरक्की करिए। और हमारा देश सिर्फ एजुकेशन से ही आगे बढ़ेगा, तकनीकियों से आगे बढ़ेगा, ना कि जय सिया राम के नारे से। धन्यवाद। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मेरा सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।